नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके सभी प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट कैटेगरी का नहीं है। इस तरह के फिंगर में फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। जो व्यक्ति समय परिस्थिति माहौल के अनुसार ढलते हुए पाए जाते हैं तो इस तरीके से नॉर्मल फिंगर यहाँ पर अवेलेबल होती है, जो काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को दर्शाती है। आप जैसे जातक सूझबूझ के साथ काम करते हुए भी देखने को मिलते हैं और मैनेजमेंट क्वालिटीज को ये काफी ज्यादा अच्छे भी इंडिकेट करने लगता है। होता यह है कि जब सारी फिंगर अच्छी खासी डेवलप हो जाए और एकदम स्ट्रेट हो जाए तो इस कंडीशन में हर विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने की क्षमता, हर तरीके का काम निकलवाने की योग्यता, हर तरह की इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर पाने की क्षमता यहाँ देखने को मिल जाती है। जैसे लिटिल फिंगर में देख सकते हैं कि ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचा है, वहीं जो मरकरी माउंट है वो भी डेवलप अच्छा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव बहुत अच्छा कर देता है। साथ ही साथ ग्रेस्पिंग स्किल्स और लर्निंग पावर को भी मजबूत यहाँ पर ये बतला रहा होता है, इसीलिए यह इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी को कंफर्म करता है। वहीं यहाँ देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को एनहेंस करती है और अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी या जोखिम उठाने की नीयत के द्वारा यह जीवन में काफी बड़े स्तर की सफलता दे देती है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सूर्य के क्षेत्र पर काफी पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। साथ ही साथ फिश सिंबल का साइन भी यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। सन की लाइन डेवलप बहुत अच्छी खासी यहाँ जाने लग रही है। तो इस कंडीशन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी 100% आते हुए देखने को मिलता है और ये गवर्नमेंट जॉब का एक प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंस भी देखने को पाया गया है। तो यहाँ पर ये सभी तरह की चीजें इसलिए आपके साथ हो जाएगी क्योंकि जब सूर्य की उंगली लंबी होती है तो ऐसे जातक अपने मेहनत, कर्म और बहुत ज्यादा तप संघर्ष के द्वारा ही अपने भाग्य को बदलते हुए या अपने अनुकूल तमाम तरह का जीवन शैली करते हुए पाए जाते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में अवेलेबल है, परंतु जुपिटर माउंट यहाँ पर आपका डेवलप अच्छा है। तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके का अथॉरिटी मिलना चाहिए वहां पर ये फिंगर थोड़ी सी कमी लेकर के आएगी, क्योंकि फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ी सी ही जस्ट ऊपर है। तो इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज कमजोर देखने को मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी कमजोर थोड़ा पाया जाता है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा होता है। तो जितना ज्यादा मेजर लाइफ में रिस्क लेने के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे, जितना ज्यादा देने का भाव रखना शुरू करेंगे अथवा ज्ञान अर्जित करने की नीयत रखते जाएंगे, उतना ज्यादा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और ज्यादा लाइफ में आपके बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। वहीं फिंगर के ऊपर आप देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखाएं आपको फ्रेंडली, काइंडली टाइप का नेचर देने वाली है। अच्छा व्यवहारिक यहाँ पर व्यक्तित्व निर्मित जरूर हो जाता है। शनि पर और गुरु पर थोड़ी सी आड़ी रेखाएं ज्यादा ही मौजूद है, तो ये घर परिवार में रिश्तों में थोड़े बहुत तनाव को, जैसे कि क्रेडिट, रिवॉर्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिल पाना, जो कद्र मिलनी चाहिए वो थोड़ी सी वहां पर कमी देखने को मिल सकती है। वहीं शनि के ऊपर भी थोड़ी आड़ी रेखा जब भी होती है तो करियर को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनसर्टेनिटीज और डाउट्स बहुत ज्यादा यह क्रिएट करता है। तो यहाँ इन दोनों को अच्छा करने के लिए आपको सबसे पहले तो ज्ञान, धर्म जैसी चीजों को जुपिटर के लिए बढ़ाना होगा और सैटर्न के लिए निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग किसी भी विषय में ना करें, सीधे के सीधे अपने इंटरनल डिजायर या थॉट को एग्जीक्यूट करना शुरू करें। तो इससे आपके सैटर्न की कंडीशन अच्छी होगी। और जहां यहाँ फिश सिंबल की भी इसके पहले भी बात की गई है, तो ये काफी ज्यादा और मजबूत स्थिति में आ सकेगा, जिसमें अपना खुद का एम्पायर क्रिएट कर पाने में, काफी ज्यादा लोगों को लाभ दे पाने में, टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज गेन कर पाने में और हर विषय में पर्याप्त नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन यहाँ कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। क्योंकि सैटर्न की ऐसी कंडीशन जितनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी, उतना ज्यादा इंटरनल पीस एंड सेटिस्फेक्शन आपके लाइफ में हर विषय को लेकर के आना शुरू हो जाएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप नॉर्मल है और इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है। बहुत ज्यादा यहाँ कमी या बहुत ज्यादा उभार भी नहीं होने के कारण ये फिजिकल फिटनेस के लिए नॉर्मल इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम आया है वो हार्ट लाइन की तरफ से आया है, लेकिन इंटरनल मार्क्स अगर और यहाँ पर आपका मजबूत होना शुरू होता है फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी और भविष्य को लेकर के जो चिंताएं आती रहती है या बेसब्री होती रहती है इन सब रेखाओं के कारण, ये सब भी यहाँ पर खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। थंब की लेंथ भी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में ही अवेलेबल है। अनदर पाम पिक में भी इसको शो किया जाएगा लेफ्ट में। तो ये कॉम्बिनेशन भी फ्लेक्सिबल और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को अच्छा इंडिकेट कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पाम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपका पाम यहाँ प्रोमिनेंट मैनर में रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसमें शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत अच्छे हुए यहाँ देखने को मिलती है।
और जब भी यहाँ पर सबकॉन्शियस जोन एक्टिव अच्छा देखने को मिलता है तो हर विषय को प्रैक्टिकली लाइफ में समझना, जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा प्रोग्रेस लाइफ में होते हुए देखने को मिलता है। अल्टीमेटली हर विषय में यहाँ पीस गेन करने की आदत होती है और यहाँ मरकरी का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण भी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आप जैसे जातक यहाँ करते हुए पाए जाते हैं। एक कॉम्बिनेशन आपके पाम में यहाँ पर अवेलेबल है चंद्रमा पे, जिसे लूनर लूप कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह का प्रेशर हेट करते हुए देखने को मिलते हैं और थोड़ा सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का पर्सनैलिटी देता है। यहाँ पर चंद्रमा को जब भी आपको खुश करना है या कह लें अपने मन को सेटिस्फाइड करना है तो हमेशा प्रकृति के निकट आप जाइए, अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना शुरू करिए। जितना ज्यादा सुकून शांति आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा किसी भी तरह के माहौल, परिस्थिति, लोगों या खुद के द्वारा भी, उतना ज्यादा आपका मन मजबूत होते हुए देखने को मिलेगा। ये जो भटकाव है इस तरह की आड़ी रेखाओं के द्वारा, जिसमें रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम होता है, मन विचलित रहता है, काफी ज्यादा चिंतित या कंफ्यूज्ड भी देखने को मिलता है, इस सभी तरह का प्रॉब्लम खत्म होता है जितना ज्यादा आप जैसे जातक लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। हर विषय में जानना, हर चीज की जानकारी रखने के साथ में हर चीज का एक्सपीरियंस लेना, जितना ज्यादा आउटडोर एक्टिविटी करते हैं उतना ज्यादा लाइफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा होता है। यही एकमात्र कारण भी हुआ कि आपकी लाइफ लाइन में इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को, लग्जरीज कंफर्ट को काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है। एक पुरानी जिंदगी यहाँ खत्म होकर के नए तरह की जिंदगी प्रारंभ होती है, जिसमें तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली निर्मित हो जाती है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप इस लूनर लूप को एक्टिवेट करते जाएंगे, आउटडोर एक्टिविटीज के द्वारा, पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करने के द्वारा, मंत्रा चैंटिंग के द्वारा, ये वह सभी तरह के कार्य जो आपको इंटरनल पीस दे सके, आपने बहुत ज्यादा करीब ला सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर तौर तरीके का काम मन के अनुसार आपके होते हुए देखने को मिल जाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले आते हैं तो जुपिटर माउंट पे यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोग्रेस लाइन की कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छी है। एक लाइफ और माइंड लाइन से जुड़ी है और एक इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये कॉम्बिनेशन हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देता है। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इतना रह गया कि जो सेकंड वन लाइन है वो प्रोमिनेंटली कनेक्टेड नहीं हो पाई, इसलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के अंदर एम्बिशन, हाई थिंकिंग अप्रोच तो रहेगा, लेकिन आप अपने लाइफ को काफी ज्यादा नॉर्मल रखते हुए या फिर कहने डाउन टू अर्थ रखते हुए देखने को मिलेंगे, जो फिंगर के द्वारा भी दिखा। जितनी ज्यादा बड़ी सोच नियत है और उसके लिए जितना ज्यादा पराक्रम आप जैसे जातक करना शुरू करेंगे, अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कोई भी जब कॉम्प्रोमाइज करना खत्म कर देंगे, जो भी चीज ठाना है उसको तुरंत करते हुए या पूरा करते हुए देखने को मिलने लगेंगे, यानी जिद अपनी मजबूत कर लेंगे। जो फिंगर और थंब पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखा, इसको थोड़ा सा अपने करियर के लिए या सेल्फ बेनिफिट के लिए कम करते हुए पाए जाएंगे, तो ये लाइन काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगी, जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपके लाइफ में देना शुरू करेगा। और इन्हीं लाइन के कारण ही क्वालिटी ऑफ लाइफ भी या लाइफ लाइन में मेजर चेंजेस आया भी है। तो यहाँ पर जो जुपिटर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, नॉलेज, विजडम, धर्म, पुण्य, ये सभी तरह की चीजों को आपको लगातार बढ़ाते रहना होगा। और ट्रायंगल का जो साइन है ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन करने के लिए। जब करियर के रिगार्डिंग सिक्योरिटी मिलती है, सोशल स्टेटस जब व्यक्ति का बढ़ जाता है, किसी भी तरह के रिसोर्सेज या मटेरियलिज्म की जब कमी नहीं होती, तो ये साइन डेफिनेटली अवेलेबल हो जाता है कि आपको रिस्पेक्टफुल लाइफ डेफिनेटली मिल जाएगा। और अधिकतर मामलों में 34 और 36 की उम्र में ये साइन प्रोमिनेंटली अपने रिजल्ट दे चुका रहता है। तो यानी इस पीरियड तक आते आते आपका फैमिली, आपका करियर, आपका तमाम तरह का डिजायर या मटेरियलिज्म, सभी तरह की चीजें काफी ज्यादा सिक्योर्ड एंड सेटिस्फाइड होते हुए देखने मिलेगी। अब ये जो ट्रायंगल साइन बना है ये प्रोमिनेंट मैनर में हार्ट लाइन के सपोर्ट के द्वारा बना है। हार्ट लाइन यहाँ पर आपके इमोशंस, फीलिंग्स को इंडिकेट करता है। तो जितना ज्यादा आप किसी भी कार्य में अपने मन को लगाएंगे, पूरी आत्मा को झोंक देंगे, पूरा हृदय से अर्थात काम करेंगे, अर्थात ईमानदारी से, वहां पर आपको हर विषय में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि हार्ट लाइन की कंडीशंस में और भी लाइन जुपिटर की तरफ ही देख रही है, जो इमोशनल सेंसिटिव टाइप की पर्सनैलिटी देती है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक जिस किसी से भी रिश्ता जोड़ते हैं, पूरे दिल से जोड़ते हैं, जिस किसी के लिए भी समर्पित होते हैं, पूरी ईमानदारी से होते हुए पाए जाते हैं। परंतु जुपिटर की इस तरह की आड़ी रेखा अरेंज मैरिज को ही कंफर्म करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर जैसे यहाँ गुरु तत्व को बतलाते हैं, वैसे ही घर में आपके माता पिता और कुल गुरु, आपके पितृ पूर्वज, कुल देवी देवताओं को भी बतलाते हैं। आड़ी रेखा में होता ये है कि पार्टनर लाइफ में सडन आते हुए देखने को मिलते हैं। मन पसंदीदा पार्टनर यहाँ पर नहीं आते हैं।
पार्टनर आने के बाद लाइफ जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही होती है, उसके बाद में जाकर के कंफर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ता है और फिर उसके बाद पसंद तो होना ही होता है। परंतु इसका आड़ी रेखाओं का तात्पर्य होता है कि माता पिता या गुरुजन के आशीर्वाद से हुआ हुआ विवाह। तो इस कंडीशन में यह अरेंज मैरिज को कंफर्म करता है और मैरिज के रिगार्डिंग भी आपके जो इंडिकेशंस है वो 31 की एज के बाद में इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि मेजर सपोर्टिव लाइंस इसी पीरियड में अवेलेबल है, और अगर हम यूनियन लाइन को भी देखने जाए तो वो भी इसी टाइम पे काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है। तो सक्सेस आफ्टर मैरिज के कॉम्बिनेशन में ये दोनों साइन हमेशा से देखने को मिले हैं, और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि 33 के एज के ही आसपास में आपकी लक लाइन की कंडीशन में काफी मेजर इंप्रूवमेंट आया है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि लग्जरीज, कंफर्ट जैसी चीजें बढ़ेगी, स्मूथनेस ओवरऑल लाइफ में बढ़ेगा और अर्निंग कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा इनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए पार्टनर ओवरऑल आपके लिए लक्की और ब्लेस्ड यहाँ प्रोमिनेंट मैनर में आने वाले हैं। और जो भी जातक खास रूप से रईस बनते हुए देखने को मिलते हैं आफ्टर मैरिज, तो ट्रायंगल, स्क्वायर या क्रॉस जैसे साइन जुपिटर पे 100% अवेलेबल होते हैं, जो आपके पाम में भी है। अब इसके बाद हम सैटर्न लाइन और सैटर्न माउंट के रिगार्डिंग आपके सामने चर्चा रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लक लाइन मणिबंध के क्षेत्र से निकली हुई है, जिसका तात्पर्य यह है कि बचपन से यहाँ पर भाग्य की स्थिति मजबूत रही है। जिन जातकों के जन्म के बाद घर परिवार में समृद्धि, विकास और तरक्की देखने को मिलता है, तो इस तरह की भाग्य रेखा मौजूद होती है जो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करती है। और इन्हीं सब कारणों से प्रारब्ध काफी ज्यादा अच्छा होने के कारण इस जन्म में भाग्य बहुत अच्छा लेकर के आते हैं, इसीलिए भाग्य के अनुकूल अंततः काम बनते हुए पाया जाता है। अब यहाँ से ये जितनी भी आप लाइंस को देख रहे हैं, ये सब आपके जो लर्निंग है, आपके टैलेंट है, आपके अंदर स्किल्स है, उनको एनहेंस करने की लाइन होती है मरकरी लाइन। और इन रेखाओं का हमेशा दायित्व यह होता है कि अर्निंग कैपेबिलिटीज को लाइफ में हमेशा बढ़ाना। तो यहाँ पर जब भी किसी विषय को लेकर के स्किल आ जाता है या प्रॉपर लर्निंग हो जाती है, तो भी ये लाइन डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पहली जो लाइन अवेलेबल हुई है, ये समय है आपका 22 से 24। सेकेंड लाइन जो अवेलेबल हुई है, ये आपका 31 से 33, और थर्ड वन लाइन और ज्यादा स्ट्रांगली कंजंक्ट अभी होना बाकी है, लेकिन तब भी इसके असर आपको 34 और 5 में आएगा। यानी ये जो पीरियड है ये काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके बाद में पैसा आना, रुकना या सदुपयोग होने जैसे योग पूर्ण रूप से इस मरकरी लाइन के द्वारा देखने को मिलेगा। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जैसे जातक सफल हो जाते हैं या डिजायर्ड रिजल्ट गेन कर लेते हैं, अपने नॉलेज स्किल्स का जब यूटिलाइजेशन अच्छे से करना शुरू करते हैं, तो ये मरकरी लाइन ऐसे लक लाइन से सपोर्ट लेती है। अब यहाँ पर हुआ ये कि लक लाइन में बहुत स्लाइटली लेवल पे चेंजेस आया, और ये समय है 33 से 34 के मिड का। इसके बाद लक लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ी, हल्का सा यहाँ पर आपके और ज्यादा मजबूती यानी 36 के बाद में आना शुरू हुआ। फिर ये लक लाइन आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से हार्ट लाइन के पहले आकर के रुकी है, और फिर इसके सपोर्ट में मल्टीपल लाइंस आना शुरू हो गई। जब मल्टीपल सपोर्टिव लाइन आना शुरू होती है, तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या वर्किंग कैपेबिलिटीज के द्वारा वेल्थ में और अर्निंग में होने वाले एनहेंसमेंट को कंफर्म करती है, जो आपको अप्रोक्स 41 और 2 के एज के बाद में होने वाला रहेगा। डबल लक लाइन हमेशा से व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा, संसाधन, धन की स्थिति, सम्मान की स्थिति व सफलता की स्थिति को बढ़ाने में मदद ही करते आई है, और आने वाले समय में ये सब रेखाएं बहुत ज्यादा मजबूती से शनि की तरफ आएगा। जैसे ही ये शनि की तरफ आते हैं अथवा शनि के क्षेत्र पर ये सभी तरह के साइन और मजबूत हो जाते हैं, तो यह राजसिक योग को निर्मित करेगा, जिसमें राजा तुल्य जीवन शैली होगा। कोई बहुत ज्यादा भागा दौड़ी या बहुत ज्यादा तनाव या भाग्य की कमी, सुख सुविधाओं की कमी, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं रहेगी। उल्टा हर कार्य तुरंत होते हुए देखने को मिलेगा। इस चीज को अच्छा करने के लिए शनि पर जो ये आड़ी रेखा मौजूद है, इसे आपको अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि यह मूड स्विंग के प्रॉब्लम को भी कंफर्म करता है। और दूसरा, ये वक्री शनि यहाँ कहलाता है। वक्री शनि का तात्पर्य होता है उल्टी चाल चलना, जिसका तात्पर्य है कि एक ही तरह के कार्य के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स डालने के बाद कोई काम का बनना, क्योंकि इस तरह के सैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा परफेक्शन की। और आप जैसे जातक अगर कैजुअली कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें शुरुआत में हमेशा बाधा, रुकावट या देरी देखने को मिल ही जाता है। इसीलिए यहाँ बतलाया जाता है कि प्लानिंग से काम मत करिए। इस कंडीशन में सीधे के सीधे कोई भी जर्नी जब शुरू कर रहे हैं, तो आंख बंद करके अपने जो वर्तमान स्थिति है उसको ध्यान रख के और ईश्वर के ऊपर सब चीज छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, अर्थात निष्काम कर्म। जब ये सारी तरह की चीजें की जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जब प्रेजेंट अच्छा होने लगता है, तो हमारा ऑटोमेटिकली फ्यूचर भी अच्छा होने लगता है, क्योंकि हम आज वर्तमान को पूरा उपयोग कर पा रहे हैं। सिर्फ सोच, उलझने या भावनाओं में ही हम व्यस्त नहीं है। साथ ही साथ जितना ज्यादा प्राणायाम किया जाता है, दान धर्म किया जाता है, सात्विक प्रवृत्ति रखी जाती है, और ज्यादा ये रेखा का नेगेटिविटी खत्म होना शुरू होता है।
इस रेखा को यहाँ पर गुरु वलय नहीं कहते हैं। गुरु वलय हमेशा जो बनता है वो इस तरीके से सूर्य और शनि के मध्य में ही बनता है और आपके हथेली में गुरु वलय की स्थिति नहीं है। यहाँ पर अगर गुरु वलय होता तो जॉब का सबसे पहले आपको मना किया जाता, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन फिर इंडिपेंडेंट वर्क में लेकर के जाता। बहुत ज्यादा प्रेशर, स्ट्रगल, कंपटीशन, ऐसी सारी चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं करता ये कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ सैटर्न पे ही सिर्फ आड़ी रेखा मौजूद है, इसीलिए सारा नियंत्रण आपको आपके कार्य के ऊपर और सारा प्राथमिकता आपको आपके लिए गए जिम्मेदारी के ऊपर, तमाम तरह के योजना जो आपने बनाई है, जो आप भविष्य देखना चाह रहे हैं, उसके ऊपर लेके आना है, ना कि भावनाओं के ऊपर। तब जाकर के ये लक लाइन में जो थोड़े थोड़े से यहाँ पर आपने हल्के हल्के से गैप्स देखे, साथ ही साथ यहाँ पर भी डायरेक्ट कनेक्शन में थोड़ा सा जो रुकावट रहेगा, ये सब कॉम्बिनेशन भी पूरा हो जाएगा और ये होने ही वाला है। कपल ऑफ ईयर्स में ये सारे लाइन साइन एक साथ एकजुट होकर काफी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। इसके बाद में करेक्ट यहाँ पर 33 और 4 के एज में प्रोग्रेस लाइन निकली है, उसके बाद में 36 में भी निकली है और इसके बाद में लाइफ में एक भी स्ट्रगल, स्ट्रेस मौजूद ही नहीं है, जो कि कुल मिलाकर के स्मूथ लाइफ को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर ये जो लक लाइन है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल होकर के आगे की तरफ बढ़ी है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि बहुत बड़े स्तर की सफलता अपने प्रयत्न, प्रयास, कर्म के द्वारा 33 से 36 के मध्य में मल्टीपल टाइम्स आपको मिलने वाला है। यही वो समय रहेगा जिसमें राजयोग आपके जीवन में फलित होगा, जिसमें पूर्ण रूप से जीवन आपका पूरा का पूरा बदलते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि एक लाइफ पूरी एंड हो रही है, दूसरी लाइफ लाइन पहले ही जनरेटेड है, लेकिन जब ये लाइफ लाइन एंड हो रही है तब जाके दूसरी लाइफ देखिए क्या स्मूथली यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रही है। जितना लाइफ लाइन स्मूथ होता है उतना ज्यादा हेल्थ या क्वालिटी ऑफ लाइफ और फैमिली कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ता ही और अच्छा ही होता चला जाता है। जब आप जैसे जातक काफी ज्यादा ग्रोथ करना शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, तो मेजर लाइंस इस तरीके से बाहर की तरफ भी झुकना शुरू होती है, जो ट्रेवलिंग्स भी अच्छी कराती है और मनोवांछित फल के अतिरिक्त मन के अनुकूल होकर के काम भी करवाना शुरू कर देती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि लक में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है, बस यहाँ जो ओवरऑल चीजों की रिक्वायरमेंट है वो है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और निष्काम कर्म। बस इतना और मेंटेन हो गया तो सभी तरह के लाइन साइन सैटर्न पे प्रोमिनेंट मैनर में जो रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे, तो न पद की, न सम्मान की, न धन की, न सुख सुविधा की, न भाग्य की कोई यहाँ पर कमी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अब बात आपको बतलाएंगे सूर्य के रिगार्डिंग। तो सूर्य के क्षेत्र पर आप देख सकते हैं कि यह जो साइन है ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट साइन होता है जो कुलदीपक इंसान को बनाता है। कुलदीपक का तात्पर्य यहाँ पर यह रहता है कि आप जैसे जातकों के द्वारा नाम, सम्मान, वर्चस्व आपके घर परिवार का, आपके समाज का बढ़ जाता है। यह एक बेहतरीन सफलता देने की रेखा होती है, जिसमें जिस भी तौर तरीके के क्षेत्र में जाएं वहां पे बड़े स्तर पर उन्नति हो जाती है। यह पुण्य के द्वारा भी होता है, आपके नियत कर्म के द्वारा भी होता है और योग्यता के द्वारा भी होता है। इस तरह के साइन में नॉर्मल लाइफ देखने को नहीं मिलती, हमेशा एक ग्रेट लाइफ होने के इंडिकेशन को यह कंफर्म करता है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्हीं सब रेखाओं, चिन्हों के अतिरिक्त आपके स्क्वायर के साइंस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते हुए आपको देखने मिल जाएंगे। इन सब तरह के जो साइंस होते हैं इनका सीधा तात्पर्य होता है काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी लाइफ में अट्रैक्ट करना, जिसका तात्पर्य होता है वेल्थ। तो यह स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट करने का भी साइन है जो आपके लाइफ में करेक्ट 35 और 6 क्रॉस करते ही होगा, क्योंकि वहां पे जुपिटर भी एक्टिवेट हो रहे हैं, लक लाइन भी पॉजिटिव हो रहा है, लाइफ लाइन भी पॉजिटिव हो रहा है, मरकरी का भी सपोर्ट आ रहा है। तो यानी इसी पीरियड के बाद में प्रोमिनेंट मैनर में सब तरह के रिसोर्सेस, कंफर्ट के साथ में वेल्थ क्रिएशन के प्रोमिनेंट योगाज यहाँ पर अवेलेबल है। आउटर मार्स से कनेक्टेड इन सब तरह की रेखाएं काफी ज्यादा डेडिकेशन को बढ़ा देती हैं काम के प्रति, और पूर्व पुण्य रेखा होने के कारण सभी तरह के हिसाब किताब पूरे हो रहे होते हैं, लेकिन अंततः हमेशा संघर्ष या तप, मेहनत यहाँ पर असर लाता है, वो बेकार नहीं जाता। इसके बाद में जितनी भी अब रेखाएं यहाँ पर मौजूद हो रही हैं ये सब अननेसेसरी लाइंस होती हैं जो सिर्फ कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर क्रिएट करना शुरू करती है। डाउट्स बहुत ज्यादा ये रेखाएं देना शुरू करती है, खुद के ऊपर से विश्वास हटाना शुरू करती है। इन रेखाओं से बचने की काफी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए आपको कभी भी कन्विंस, मैनिपुलेट दूसरों से नहीं होना है। आप प्रोमिनेंट मैनर में लर्निंग्स करिए, एक्सपीरियंसेस लीजिए, हर विषय के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब करिए, लेकिन हर विषय को लेकर के अगर आपने इंटरेस्ट शो करना शुरू किया, डिस्ट्रैक्शन किसी भी कारण से आपको आ गया, तो यह जो राजयोग है ये फलित होने में बहुत ज्यादा देरी लगाना शुरू कर देगा। क्योंकि सूर्य को चाहिए एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट और एकदम नैरो लेवल्स पे एनर्जी चाहिए, यानी कंसिस्टेंट एकदम एनर्जी
चाहिए, जैसे कि लेजर लाइट की जो व्यवस्था होती है उस हिसाब की एनर्जी, तब जाकर के यह राजयोग फलित करता है और एक किसी भी विषय में बड़ी सफलता हासिल होते ही लगातार पूरे जीवन इस के स्तर में सफलता निर्मित होना शुरू होता है। सूर्य जैसे आत्मा के कारक है, तो आत्मा की इच्छा, आत्मा की महत्वाकांक्षा, आत्मा का बल यह बढ़ाने का सबसे मजबूत तरीका होता है कि एक समय पर एक ही काम किया जाए, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम किया जाए, मैनिपुलेट, कन्विंस, डिस्ट्रैक्ट जैसी चीजें ना हो, कंफ्यूजन, डाउट फिर डेवलप ही नहीं होगा और लगातार एक ही जगह ऊर्जा जा रही है। तो एक इतनी बड़ी सफलता यह सूर्य महाराज दे देते हैं कि उसके बिहाव पर हर जगह सफलता प्राप्त, हर तरह का कार्य होते हुए देखने को मिलता है। अब यहाँ से जितनी भी रेखाएं आपकी झुक रही हैं शनि की तरफ, तो यह टेम्पररी बेस्ड डिजायर बहुत ज्यादा आपको देने वाला है हर विषय को लेकर के। दूसरा, यहाँ पर बायफोर्क के जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल होने वाले हैं वो होने से अभी रुक रहे हैं। सपोर्टिव जो सनलाइन है वो थोड़ी सी धुंधली पड़ रही है, तो ये अभी माउंट जो है अच्छे खासे साइन के साथ में है, लेकिन असर देने में थोड़ा असमर्थ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इसे मजबूत करना यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के सभी तरह का कार्य पूर्ण होते हुए और बड़े स्तर की सफलता मिलते हुए और इस फिश साइन के बिहाफ पे जो नेम, फेम, सक्सेस, पावर जैसी चीजें आती हैं, स्क्वायर साइन में जो रॉयल्टी और वेल्थ क्रिएशन होता है, जो प्रॉपर्टीज गेन होती है, ये सबका जब तक एंजॉयमेंट नहीं लेंगे, जब तक ये चीज नहीं देखेंगे, तब तक आत्मा का विकास, आत्मा की इच्छा कुछ भी होना नामुमकिन है। इसीलिए शॉर्टकट इस कंडीशन में कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। इसके बाद में मरकरी के क्षेत्र पर भी आपका उल्टा फिश सिंबल का साइन अवेलेबल होना शुरू कर रहा है। ये जब भी साइड वर्क या बिजनेस लाइफ में क्रिएट होना होता है या ऐसा कोई भी एक तत्व जहां से लगातार पैसा आ रहा है, तब इस तरीके का साइन यहाँ मरकरी पे आ जाता है। जरूरी नहीं होता कि यहाँ सिर्फ कोई बिजनेस ही किया जाए, लेकिन जैसे अगर किन्हीं ने खूब अच्छी प्रॉपर्टी बना ली, बिल्डिंग बना ली, तो वहां से भी जो रेगुलर इनकम एज अ रेंटल भी आ रहा है, तो भी इस तरह के साइन में वो देखने को मिल जाता है। अब जैसे ये साइन भी अधूरा है क्योंकि ये पूरा डिपेंड कर रहा है सूर्य के ऊपर, और सूर्य पूरा डिपेंड कर रहा है आपकी इच्छा, मनोकामना, आत्मा के बल के ऊपर। तो इसीलिए इस कंडीशन में अपना जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए, और जब तक एक कोई भी डिजायर फुलफिल नहीं होता है जैसे गवर्नमेंट जॉब का, तब तक दूसरे किसी भी तत्व में हाथ नहीं आजमाना चाहिए। तब जाकर के ये सभी तरह के साइन लाइंस मजबूत होते देखने को मिलेंगे और फिर उसके बाद आपका जीवन बहुत बेहतरीन हर विषय को लेकर के हो जाने वाला रहेगा। क्योंकि इतने सारे लाइन साइन का सीधा तात्पर्य ये है कि जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहें, जिस भी तरह का कार्य करना चाहें, सब में आपको सफलता की होगी। शर्त इतना है कि बेईमानी नहीं करनी है, लगातार कर्म के प्रति अपनी निष्ठा रखनी है और निष्काम कर्म अंततः बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। सीधी मरकरी लाइंस हमेशा एक इंटरेस्टिंग टाइप का नेचर बिल्ड कर देती है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन काफी अच्छा माना जाता है वाक शक्ति को लेकर के। इसीलिए आप जैसे जातकों के पास हर विषय में पर्याप्त ज्ञान होता है, क्योंकि हर तौर तरीके के लोगों से बात करने की क्षमता यहाँ पर आ जाती है। इसीलिए दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट कर पाने जैसी क्षमता यह देता है। बिजनेस लक इसलिए देता है क्योंकि मार्केट या किसी भी तरह की चीजों को अंडरस्टैंड करने में सक्षम होते हैं। हीलिंग क्वालिटीज देता है जिसके कारण दूसरों को बहुत ज्यादा सहानुभूति व सहयोग अपने ओर से हर विषय में दे पाने में सक्षम हो जाते हैं। और जब इंटेलिजेंसी जैसी चीजें आती हैं और उसका जब उपयोग होता है तो इन्वेस्टमेंट हमेशा सुफलकारी होता है। इसीलिए ये लाइन हर विषय के लिए अच्छा माना जाता है। हृदय रेखा के अंत में घोंपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर कंफर्म करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बड़े से द्वीप की आकृति बनते हुए दिखाई देने लगेगी। डबल हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन यहाँ दिखेगा। ये मूड स्विंग जैसे इश्यूज को कंफर्म करता है, लेकिन इस कंडीशन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, वीक बोन्स यानी फिजिकल बॉडी के वीकनेस के द्वारा भी समस्या आते हुए पाई जाती है। अब ये थोड़ा सा आइलैंड अगर बिल्कुल मरकरी के आसपास में होता तो कोलेस्ट्रॉल इशू दे देता, मेजर हार्ट इश्यूज दे देता, लेकिन ये सन के नीचे है तो इसमें आपको आपके गट की बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहने वाली रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिशूल की आकृति है। मल्टीपल इमोशंस, फीलिंग्स आपके अंदर हमेशा से रहेगी, इसीलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन लाइफ में लेने से बचना है। दूसरा, स्टार्टिंग लाइफ डेफिनेटली टफ रहा, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है हर विषय में हर रेखा काफी ज्यादा अच्छी हो रही है, वैसे ही आपको मेंटल पीस, हैप्पीनेस भी मिलेगा और मानसिक तनाव की स्थिति खत्म भी होगी। क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे आप गड्ढों की स्थिति देख रहे हैं, यह बार बार किसी भी रूप से मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज देना शुरू करता है
उसके पीछे कारण होता है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी। सैटर्न माउंट के नीचे होने के कारण इस तरह के साइन में हमेशा करियर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस, स्ट्रगल आता है। और यही रेमेडी भी है सैटर्न का कि आपको वर्तमान को ज्यादा अच्छा करना है ताकि भविष्य की, करियर की, बाकी किसी भी चीज की तकलीफ परेशानी रहे ही ना। एक बड़ी सी राहु रेखा जो यहाँ पर आपकी मौजूद हुई है, जो स्वास्थ्य हानि, धन हानि, वो मानसिक तनाव आपको देने वाली रहेगी। ये समय आपके जीवन में मस्तिष्क के अनुसार खासकर 36 से 38 के बीच में रहने वाला है। इसी के बाद में यहाँ पर आपकी एक प्रोग्रेस लाइन निकली जो लाभ प्राप्त करने की गतिविधि को दर्शाती है, और ये निकली हुई है 45 के जस्ट बाद में। इसके बाद माइंड लाइन की स्ट्रेंथ और ज्यादा डेवलप जब भी होनी होती है तो सपोर्टिव मार्स के द्वारा लाइन भी अवेलेबल होती है जो मेंटल कैपेबिलिटीज इनहेंस करती है, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना हिम्मत से कर पाते हैं। और आउटर मार्स की ये आड़ी रेखाएं लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, आवेश में किए गए काम के दौरान नुकसान दे देती है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर माइंड लाइन के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो ये माइंड लाइन हल्का सा डिक्लाइन होते हुए आपको दिखेगा। इसीलिए डिक्लाइन जब भी माइंड लाइन होती है तो यह माइंड रिसर्च के लिए, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन के लिए, क्रिएटिविटी, आर्ट को फॉलो करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस माइंड को कहीं ना कहीं लिप्त रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर खाली बैठ गए तो तिल का तार, राय का पहाड़, ओवर थिंकिंग में आएगा। दूसरा, यहाँ पर सपोर्टिव माइंड लाइन एक्टिवेट हुई है तो ये हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजें बढ़ाएगी। इसके बाद में मरकरी लाइन भी आप देख सकते हैं जो इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के साथ में एक्यूरेसी, डिसीजन प्लानिंग्स में बढ़ाती है। तो यहाँ पर जो ये वरी लाइन अवेलेबल हुआ है, इस कंडीशन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस पीरियड में नया काम नहीं करना है, इल्यूजन में नहीं आना है, और खासकर 10 तरह के कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होना है। और उसके पहले की ही माइंड लाइन ये साफ रूप से बतला रही है कि आपको काफी ज्यादा फोकस्ड होने की और आइसोलेटेड होकर के खुद पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये मानसिक तनाव भी नहीं देखने को मिलेगा। तब जाकर के जो मानसिक सुख, शांति, संपन्नता आप प्राप्त करेंगे वो आज तक आपको ना मिली होगी सिर्फ इतना सा प्रैक्टिस करने से। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन निकली, उसी के आसपास में 2 मेजर वरी लाइन है। तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और हेल्थ के रिगार्डिंग यही 34 में और एक 36 में आपको स्ट्रेस आने के चांसेस हैं। लेकिन उसी के जस्ट पहले मेजर सपोर्टिव लाइन एक्टिवेट है, तो इस कारण से इन रेखाओं का ज्यादा नेगेटिव प्रभाव, या अकेले कुछ ना के बराबर ही नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद में आपको स्थानांतरण या परिवर्तन जो जीवन में करने के योग बनेंगे वो समय रहेगा 38 के बाद में। और यही 38 के बाद में काफी ज्यादा संपत्ति आप बनाते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेजर यहाँ ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन अभी से ही दिखना धुंधले रूप से भी परंतु शुरू हो चुके हैं, जिसमें काफी ज्यादा संपत्ति अर्जित की जाती है। और इस कंडीशन में घर परिवार से सुख मिलना, सुख देना जैसे योग भी देखने मिलते हैं। परिवार के सदस्यों में भी बढ़ोतरी 36 के बाद में ही होती दिखेगा। और यहाँ पर शुक्र के रिगार्डिंग एक प्रश्न था आपका कि मछली चिन्ह है या नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर मछली का चिन्ह बना हुआ है, जो अगेन लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मल्टीपल हाउसेस, बिल्डिंग जैसे योगों को और क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसी चीजों में एनहेंसमेंट के योगों को कंफर्म करता है। शुक्र थोड़ा सा फ्लैट होता दिखाई दिया है, प्लस वरीज लाइन अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस पार्टनर की रिगार्डिंग रहने वाला है। जब भी कभी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आपके सुख को खत्म करना शुरू करती है, तो शुक्र पर्वत पे ऐसी आड़ी रेखा होती है कि सुख सुविधा संसाधन इंसान के जीवन में रहेगा, लेकिन लाभ उठाने में कहीं ना कहीं क्षमता की कमी रहेगी चिंताओं के कारण। इसलिए इस कंडीशन में ओवर पॉजिटिवनेस किसी भी रिलेशन, पार्टनर या परिस्थिति के लिए नहीं रखना है। हमेशा सकारात्मक सोच, रवैया और नजरिया रखना है। किन्हीं भी देवी माँ की आराधना करते हैं या मंदिर भी जाना शुरू करते हैं देवी माँ के, तो वहां से भी शुक्र का बल बढ़ेगा, जिसमें सीधी खड़ी रेखाएं लव, केयर, अटैचमेंट, रिलेशंस, फुलफिलमेंट और प्लेजर फुलफिलमेंट जैसी चीजें पूर्ण रूप से बढ़ा देगी। और इस कारण से सुख हर विषय में, हर चीज को लेकर के आपके जीवन में बढ़ता दिखेगा। केतु की एनर्जी आपके पाम में सामान्य स्थिति में है और इधर भी स्लाइटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन आया है। यहाँ से भी रेखा बाहर की तरफ निकली है, तो ये मोक्ष मुक्ति का चिन्ह होता है सभी इच्छा मनोकामनाओं के पूर्ण होने के बाद। और बाहर की तरफ रेखा निकलना यानी जन्म स्थान से दूर जाकर रसना बसना, काम करना या इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज होना, इसके योगों को यहाँ पर बतलाता है। चंद्र पर आड़ी रेखा मन को काफी ज्यादा भयभीत, चिंतित व भटकाव में लेकर के जाएगी, तो इसका भी जो समाधान दिया गया है उसी पर आपको सर्वाधिक ध्यान देना है। और साथ ही साथ मनी ट्रायंगल यहाँ पर आपका फुलफिल हो या ना हो, लेकिन हमेशा अपना पैसा इन्वेस्टमेंट्स में आने वाले समय में लगाते रहना है।
क्योंकि यहाँ पर मरकरी की स्थिति अच्छी हो रही है, मार्स और सन की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है, तो इन्वेस्टेड किया गया पैसा कभी भी बेकार आपका जाने वाला नहीं है। साथ ही साथ लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे कि आफ्टर 36 एक भी वरी लाइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लक लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा इंप्रूव होते हुए माइंड लाइन से और मून लक लाइन से अवेलेबल है। तो जितना ज्यादा मजबूत मन उतना अच्छा भाग्य, जितना ज्यादा मजबूत मस्तिष्क उतना अच्छा कार्य करने की क्षमता, ये सब आएगी। सूर्य के क्षेत्र पर अपर पोर्शन में बायफोर्क होना तो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग दे दिया, लेकिन मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ काफी ज्यादा कंफ्यूजन डिस्ट्रैक्शन को कंफर्म कर रही है। इसीलिए आधे अधूरे ज्ञान पर काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा भटकाव जीवन में नहीं रखना है, एक्सप्लोर जरूर करना है हर चीज को। और सपोर्टिव माइंड लाइन यहाँ पर भी अवेलेबल है, जो कॉम्पिटिटिव या प्रेशराइज नेगेटिव सिचुएशन में आपको अंततः सफलता बड़े स्तर की देने वाली रहेगी। इसीलिए अंततः संपत्ति की बात करें, परिवार की या जीवन की या भाग्य की, सबकी स्थिति काफी ज्यादा अच्छी ही होते हुए बार बार दिखाई दी है। क्योंकि अंततः भाग्य में बल जो है, भाग्य ही सब कुछ है, शनि सूर्य रेखा ही सब कुछ होती है। तो ये अगर मजबूत स्थिति में किन्हीं भी कारणों से है तो आपके मन लायक काम हो ही जाएगा। तो इसीलिए पारिवारिक स्थिति में अंततः दोनों हथेली में शुक्र की तरफ ही आपकी जीवन रेखा झुकी हुई है, तो सभी तरह की इच्छा मनोकामना व संतुष्टि आपको प्राप्त होगी, जिनसे जो भी आपकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं। जीवन का स्तर लगातार आपके बढ़ते दिखाई दिया है, भाग्य की स्थिति अथवा धन की स्थिति बढ़ते दिखाई दी है, और गवर्नमेंट जॉब के योग, क्योंकि राइट हैंड में काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, इसलिए प्रोमिनेंट मैनर में अवेलेबल हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, जिसमें आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।